हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स किरण पब्लिकेशन का फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम में। जो एनटीपीसी एग्ज़ाम आने वाला है फ्रेंड्स, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और इसमें संभावना 100% है कि आपको 2 से 3 प्रश्न पूछेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता थी। क्या था इसका विशेषता? व्यवस्थित शहरी जीवन। क्वेश्चन नंबर 3, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो था, उसमें सबसे बड़ा भवन की बात कर रहा है तो कौन सा होगा? दाननगर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता को खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? मतलब हड़प्पा समय एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। कहाँ ये हुआ था? दैमाबाद में। क्वेश्चन नंबर 7, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिला में मोहनजोदड़ो स्थित है? लारकाना जिला। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय शासन के प्रतीक ए शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से? उपनिषद मुंडो को पनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाया गया? भारत में जो वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाया गया? व्यावसायिक श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? संगीत का उद्गम किसमें खोज सकते हैं? सामवेद की साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 11, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित था। आरंभ जो वैदिक काल था व्यवस्था आधारित था व्यवसाय पर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? वर्ण व्यवस्था जाति। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? इसका सही आंसर होगा जौ, जिसको यव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 15, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सा है? इसका कोई लिपि नहीं, अज्ञात माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय
सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होता है? समिति। क्वेश्चन नंबर 18, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है उपनिषद का? पास बैठना। क्वेश्चन नंबर 19, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? जो आर्यन जनजाति था उसका प्राचीन बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, कृषि में था। क्वेश्चन नंबर 21, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी में जो कालीबंगा जो फेमस था, किसके लिए? मिट्टी का पात्र। क्वेश्चन नंबर 23, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे था? अगस्त्य। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताएं। जो प्राचीन है सभ्यता को नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल है जो पाकिस्तान में है? हड़प्पा। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विष्णु पुराण। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। क्वेश्चन नंबर 26, उपनिषद क्या है? इसका सही आंसर होगा हिंदू दर्शन का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आप आंसर दीजिएगा फ्रेंड। 29 का क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों का संबंध रखता है? धर्म से यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कुशीनगर में। फ्रेंड्स, जो भी मेरे नए फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, इस चैनल को सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, आपकी बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 35, वैदिक काल में 8 प्रकार का विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? गंधर्व विवाह। क्वेश्चन नंबर 36, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी डैश व्यापारिक नगरें। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा वेद है विद्यार्थी का भाग नहीं है? अर्थवेद है जो विद्यार्थी का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित है? कौन सा नदी के निकट?
ऋग्वेद की सभ्यता सबसे अधिक है सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी किनारे स्थित है? चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 40, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? 9वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? लोथल। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? कहता है कि किस एक हड़प्पा कालीन से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बनवाली से। हड़प्पा किस नदी किनारे पर स्थित है? इसका सही जवाब रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 44, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई? सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 45, सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहते हैं सतुघई को सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 46, मोहनजोदड़ो की स्थानीय नाम डैश था? इसका नाम क्या था? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? कौन सा ऐसा धातु जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं देखा गया है? लोहा, बाकी तांबा, सोना, चांदी सब है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो प्राचीन है, बहुत पुराना है? ऋग्वेद। भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है गुफा शैल चित्र के लिए, मतलब चित्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था? लोथल से। सिंधु घाटी की 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का एक गृह था यानी घर था। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? रूस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, जोरवे कल्चर चलकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोरवे कल्चर महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल। 54 क्वेश्चन, बुर्ज होम नवपसानी युगीन स्थल डैश स्थित है? कहाँ स्थित है बुर्ज होम? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र, वहाँ पे जुताई होता था उस क्षेत्र से साक्ष मिला? कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 56, दावजाली हैंडिंग नवपसान स्थल डैश में स्थित है? असम में। क्वेश्चन नंबर 57,
महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। नूतन जीवी को जाना जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सिनोजोइक। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण है? गर्त आवास कहाँ देखने को मिलता है? बुरजों में, जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 59, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है? सिंध प्रांत। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे है विकसित हुआ है? वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? ये हुआ सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 61, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? ये दर्शाता है कल्प। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता? परुष्णी कौन सी नदी को कहते हैं? रावी का दूसरा नाम है परुष्णी। क्वेश्चन नंबर 63, हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? राजस्थान राज्य में एक स्थित है एक हड़प्पा स्थल जिसका नाम क्या है? कालीबंगा।